अंबिकापुर शहर सहित सरगुजा संभाग में घायल और चोटिल हुए डॉग्स का रेस्क्यू कर उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। बीते 6 सालों में 7,000 से अधिक जख्मी डॉग्स का रेस्क्यू कर शेल्टर के लोगों के द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान किया गया है। शहर के युवा सुधांशु शर्मा समेत शेल्टर के अन्य सदस्यों के द्वारा डॉग्स की देखभाल की जाती है। अपने कैरियर को छोड़कर शहर के युवा सुधांशु शर्मा द्वारा बेजुबानों की मदद करने के उद्देश्य से बेजुबान डॉग शेल्टर की शुरुआत की गई थी, जिसमें सड़क दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल और चोटिल हुए डॉग्स की देखभाल और सही उपचार किया जा सके। बीते 6 सालों में अब तक 7,000 से अधिक घायल और चोटिल बेजुबानों को शेल्टर से नया जीवन मिल चुका है और युवाओं का यही प्रयास सतत जारी भी है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलते आता हूँ कि लोग अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं। हर चीज़ लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पहुँचाना है, ऊपर वाला सब जानता है, किसको क्या काम करना है वो भी अच्छे से हम लोग को बनाए हैं, तो पूरा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे लिए सोचते नहीं है। तो मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन भगवान का कुछ और प्लान था और आज उसी प्लान से मैं भगवान के दया से सब कर रहा हूँ। मैं मॉडलिंग, सरकारी नौकरी ये सब छोड़ के आज यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है और आप लोग भी मेरे से जुड़े हैं। मीडिया भी मेरे से जुड़ी है, आज से नहीं, जब से मैं चालू किया हूँ सपोर्ट मिलते आया है हर मीडिया का। जितने हैं आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सब मैं कर पा रहा हूँ। इस शेल्टर में अंबिकापुर शहर सहित सरगुजा संभाग में सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य कारणों से घायल और छोड़े हुए डॉग्स का शेल्टर में इलाज किया जाता है। इनके इलाज के लिए शेल्टर में अलग से इलाज कक्ष बनाया गया है और तो और भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबानों के लिए शेल्टर के सदस्यों के द्वारा कूलर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे बेजुबानों को गर्मी से बचाया जा सके। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र जी, जब रेस्क्यू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बाइक के शिकार हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में यही होता है कि अभी कुछ समय पहले भी डॉग बाइट हुआ था। हमारे कई शेल्टर के लड़के हैं और मुझे भी डॉग बाइट हुआ था। तो डॉग बाइट के समय मुझे 7-8 जगह दांत लगे थे डॉग के। तो उस समय तत्काल अपन जो प्रक्रिया जो रहती है एक डॉक्टर के सलाह से कि उसे हम हैंड वॉश से पहले धो देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद फिर रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है। उसके बाद फिर डेट बाय डेट तो डॉक्टर के सलाह से हम तत्काल रेबीज़ लगवाते हैं। अस्पताल में इसका समुचित हाँ, कि सब निःशुल्क रहता है, फ्री इलाज। खाने पीने की व्यवस्था की जाती है इनके? खाने पीने के लिए व्यवस्था ये रहती है, सुबह इनको दही चावल दिया जाता है नाश्ते के तौर पे। उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच में पेडिग्री चावल दिया जाता है। उसके बाद ठीक 6 घंटे बाद शाम को सीधा। ऐसे डॉग भी आते हैं जो जिनको घायल कर दिया जाता है, तो कैसे उनका उपचार करते हैं? कितना खतरा रहता है लोगों को भी? खतरा तो देखिए, अब ऐसा काम कर रहे हैं, खतरा तो सभी से बना हुआ है, लेकिन अब ये जानवर हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, तो हम चीज़ों को समझते हैं। सारा ट्रीटमेंट हम डॉक्टर की सलाह से ही सारा चीज़ कराते हैं। शेल्टर में आए डॉग्स का उपचार करने के दौरान शेल्टर के सदस्य डॉग्स बाइट का शिकार भी हो जाते हैं। इसके बाद तत्काल इनका उपचार कराया जाता है। बावजूद इसके शेल्टर के सदस्य बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आमजनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अपना परिचय बताइए। मैं सुधांशु शर्मा, फाउंडर बेजुबान डॉग शेल्टर। फाउंडर जो आपका चल रहा है बेजुबान डॉग शेल्टर, कब से चला रहे हैं और कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें? हम लोग को 6, साढ़े 6, 7 साल हो गए चलाते हुए। और हम लोग डॉग्स का करते हैं, जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं संभाग में हम लोग शेल्टर में लाते हैं। उनका ट्रीटमेंट, उनका खाना, उनकी दवाइयाँ सब हम लोग यहीं पे करते हैं और पूरा फ्री है, ऐसा कोई उसमें चार्ज नहीं है। तो और लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन और लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि चीज़ों को और बढ़ा सकें, क्योंकि पहले हम लोग के पास 10 डॉग थे और आज हम लोग के पास 200 डॉग्स हैं। अब तक कितने रेस्क्यू कर चुके हैं आप लोग? हम लोग 7,000 प्लस रेस्क्यू कर चुके हैं जब से हम शेल्टर रन कर रहे हैं। और आप शेल्टर में भी देख रहे होंगे, हम लोग रिलीज़ करते हैं। जैसे कुछ बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग लाए, ठीक हो गए, तो फिर उसी जगह में, जिस जगह से हम लोग उनको रेस्क्यू किए हैं वहीं पे रिलीज़ करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे जिनका पैर कट गया है, जो देख नहीं सकते, जो पैरालाइज्ड हैं, वो हमारे शेल्टर में हमारे साथ रहते हैं। गर्मी है और कूलर लगा हुआ है, किस प्रकार व्यवस्था की है यहाँ पर? जी देखिए, गर्मी में मेरे यहाँ 8 कूलर है, जो कि अलग अलग सेक्शन में लगा हुआ है, अलग अलग बच्चों के लिए। साथ ही जो जहाँ ट्रीटमेंट चलता है देख रहे होंगे ना, वहाँ एसी भी लगा के रखे हैं कि इनको दिक्कत मत हो, ये अच्छे से रहें। इनके लिए ही हम लोग इतना बड़ा शेल्टर रन कर रहे हैं और लोगों से भी यही उम्मीद है कि आगे बढ़ के हम लोग की मदद करें, जिससे कि हम लोग और अच्छे से इस चीज़ को कर पाएँ। कुकुर त्योहार भी यहाँ मनाया गया था इस बार, जी, क्या था वो? ये नेपाल का एक त्यौहार है, कुकुर तिहार। जैसे हम लोग नेपाली ब्राह्मण हैं, तो हम लोग के यहाँ इसकी पूजा की जाती है। तो पिछले साल बनाए थे, तो
यहाँ कोई इस टाइप से जानता नहीं था, लेकिन चीज़ों को जाना गया और नेशनल में हम लोग का न्यूज़ चला। उसी तरह इस बार फिर और बड़े लेवल में कुकुर तिहार को हम लोग मनाएंगे। बेजुबान डॉग्स शेल्टर के सदस्यों के कार्यों की सराहना शहर सहित सरगुजा संभाग में की जा रही है, जो अपने बेहतर भविष्य को छोड़कर बेजुबानों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में कहना लाजमी होगा कि आज के दौर में जहां लोग एक दूसरे की मदद करने से पीछे हट जाते हैं, ऐसे में बेजुबान डॉग्स शेल्टर के सदस्यों के द्वारा बेजुबानों की देखभाल कर एक मिसाल कायम की जा रही है। तो वहीं शेल्टर के सदस्यों ने आमजनों से बेजुबानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है।